राधे राधे प्रिय भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय श्रोताओं, आज हम सभी पावन सोमवार व्रत की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं और यह दिन भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। कहा गया है कि आज के दिन जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से सोमवार का व्रत करके शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत चढ़ाकर शिव जी का पूजन करेगा, कथा का श्रवण करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए कथा से पहले हम सभी भगवान का ध्यान करें। हे भोलेनाथ, आप कैलाशपति हैं, माता पार्वती के प्रियतम हैं, कार्तिकेय और गणेश जी के पिता हैं। आप ही महाकाल हैं, आप ही जगत के पालनहार हैं। आपके चरणों की वंदना करके मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देवाधिदेव महादेव, इस पावन सोमवार व्रत में हम संपूर्ण वनवाड़ी और कर्म से अपना ध्यान कर रहे हैं। हम सभी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहना, हमारे जीवन में अज्ञान, अहंकार और पाप का नाश करें और हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की सिद्धि प्रदान करें। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई उसके संतान न था। इस कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार को व्रत करता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करती हैं। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि देवी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्म का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उनकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव इस संवाद को साहूकार सुन रहा था, इसीलिए उसे न तो इस बात की खुशी हुई और न बहुत दुखी हुआ, बल्कि वह पहले की तरह शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या पढ़ने के लिए लेकर जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मण को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आँख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपनी पुत्र से काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना उसे साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर देंगे और राजकुमारी को अपने घर ले आऊँगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसीलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। मैं तो काशी विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहा हूँ। अब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी हुई जब बातें पढ़ी तो उसने माता पिता को यह बातें बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ उसी दिन यज्ञ आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर आराम कर लो। भगवान शिव के वरदान अनुसार कुछ ही देर से में उसके बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी,
मुझे उसके रोने का स्वर किसी के सुनाई दे रहा है, सहन नहीं हो पा रहा है। आप कृपा कर इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। जब भोलेनाथ शिव मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि वही बालक साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आप आज इसे आप पूरी आयु दे दीजिए। लेकिन मातृभवन विभोर माता पार्वती जी कहने लगी, महादेव आप इस बालक को आयु देने की कृपा करें, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अब उसी नगर के ओर वापस चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उसके लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब आवभगत की और अपनी पुत्री को धूमधाम से विदा कर दिया उसके साथ। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत के करने और व्रत कथा सुनने मात्र से मैं तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सभी प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। जिन्होंने श्रद्धा से सोमवार का व्रत किया, यह पावन कथा सुनी और भगवान शिव का पूजन किया, उसके जीवन में समस्त दुख दूर हो, शोक और संकट दूर होते हैं। यह व्रत न केवल सांसारिक सुखों को प्रदान करता है बल्कि भगवान शिव के अपार कृपा से आध्यात्मिक शांति, मोक्ष और चिर सुख की प्राप्ति होती है। अब आइए हम श्रवण करते हैं, सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे नीलकंठ भगवान शिव, आप भोलेनाथ हैं, दयालु हैं, आशुतोष हैं। हमने जो कुछ भी पूजा और व्रत कथा श्रवण किया है उसमें यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें। हमें अपना चरणों में अटल भक्ति और जीवन में सच्ची समझ प्रदान करें। हमारे जीवन से अज्ञान, अहंकार और अधर्म का नाश करें। शिव शिव कहकर हम जीवन की हर राह पर चलें, यही हमारा संकल्प है। ओम नमः शिवाय। सोमवार व्रत की महिमा अमोघ है। जो भक्त सच्चे मन से इसका पालन करता है उसके जीवन में धन, वैभव, संताप, सुख और वैवाहिक सुख और सभी मनोरथ की पूर्ति निश्चित होती है। प्रिय श्रोताओं, अब आपको अपने कर्म और अपने भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाली एक बहुत ही प्रेरक कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, देवताओं के राजा देवराज इंद्र ने किसानों से किसी कारण से नाराज होकर 12 वर्ष तक वर्षा न करने का निर्णय लेकर किसान से कहा कि अब आप लोग 12 वर्ष तक फसल नहीं उगा सकते। सारे किसान ने परेशान और व्याकुल हो एक साथ इंद्रदेव से वर्षा कराने की प्रार्थना की। इंद्रदेव कृपा कीजिए, ऐसा मत कीजिए, कृपया हर वर्ष पर्याप्त वर्षा किया कीजिए। तब इंद्र ने ही कहा, यदि भगवान शंकर अपना डमरू बजा देंगे तो वर्षा हो सकती है। किसानों के बार बार विनती करने पर देवराज इंद्र ने किसानों को यह उपाय तो बताया, लेकिन साथ में गुप्त वार्ता करके भगवान शिव से यह भी आग्रह की दिया कि आप किसानों से सहमत बिल्कुल मत होइएगा। भोलेनाथ इधर जब किसान देवराज इंद्र के बताए उपाय अनुसार भगवान शंकर के पास पहुँचे तो भगवान शंकर उनसे कहने लगे कि क्योंकि देवराज इंद्र भी उनसे पहले आकर ही सहायता मांग चुके थे। भगवान शिव ने कहा, किसानों, डमरू तो बजेगा लेकिन अभी नहीं, 12 वर्ष के बाद। किसान निराश हो गए तो किसान
जब निराश हुए तो उन्होंने सोचा कि इन 12 वर्ष तक मैं कृषि तो नहीं होगा, खेत में अगर फसल उगेगा तो नहीं तो हम भूखे रह जाएंगे, व्यर्थ जाएंगी, फसल भी नहीं उगेगी। तो इससे अच्छा है कि तब तक वर्षा नहीं होगी तब तक हम लोग ये खेती ही ना करें। अब उन किसानों में से एक किसान ऐसा भी था जिसे खेत में अपना काम करना नहीं छोड़ा। सारे खेत वर्षा ना होने के कारण भी बंजर हो चुके थे, धरती में दरारें पड़ चुकी थी। लेकिन एक वही किसान था जो नियमित रूप से पहले की तरह अपने खेत जाता, जोताता, निराई गुड़ाई करता, बीज बोता और खाद भी डालता। यह सारा दृश्य देखकर गांव के किसान उसका मजाक उड़ाने लगे कि भाई अभी तो अगले 12 वर्ष तक वर्षा का कोई नामो निशान नहीं है। और यह बात तो तुम भी जानते हो कि भगवान शिव ने भी स्वयं कहा है कि अगले 12 वर्ष तक डमरू नहीं बजेगा और वर्षा तभी होगी जब भोलेनाथ का डमरू बजेगा। तो ऐसे में तुम बारिश ना होने के बाद खेती कैसे करोगे, आकर काम कैसे होगा? इससे तुम्हारा समय भी बर्बाद हो रहा है, तुम्हारी मेहनत भी बर्बाद हो रही है और तुम्हारा धन तो बर्बाद हो ही रहा है। लेकिन उस किसान ने पता नहीं क्या था उसमें, उस बाकी किसानों से कहा आपकी बात सही है, मैं भी जानता हूँ कि 12 वर्ष तक फसल नहीं उगने वाला है, वर्षा नहीं होने वाली है, लेकिन मैं यह काम तो केवल अपने अभ्यास के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि अगर 12 साल तक खेती नहीं करेंगे, हल नहीं चलाएंगे, गुड़ाई निराई नहीं करेंगे तो मैं खेती किसानों का काम तो भूल जाऊंगा और फिर मेरे शरीर की मेहनत करने की आदत भी छूट जाएगी। और खेती के काम में तो किसान को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, इसीलिए तो मैं यह सारी मेहनत केवल इसीलिए कर रहा हूँ ताकि अगले 12 वर्ष के बाद बारिश होगी तो फिर अपना काम करने में मुझे कोई कठिनाई ना हो। उसी समय भगवान शिव देवी पार्वती के साथ आकाश भ्रमण कर निकले हुए। देवी पार्वती ने उन्हें भी किसान और अन्य किसानों के बीच का वार्तालाप सुना। सारी बात सुनने के बाद देवी पार्वती भगवान शिव से विनम्र स्वर से बोली, प्रभु देखो आपने यह किसान अपने खेत में परिश्रम इसीलिए कर रहा है ताकि यह लगातार 12 वर्ष तक वर्षा ना होने के कारण कहीं अपनी मेहनत करना ना भूल जाए, कहीं हल चलाना ना भूल जाए, कहीं खेती किसानी का काम भी भूल ना जाए। और आप हैं कि आप तो 12 वर्ष तक अपना डमरू ना बजाने का निर्णय कर बैठे हैं। तो कहीं ऐसा न हो प्रभु कि इन 12 वर्षों के बाद जब आप डमरू बजाना चाहें तो आपका डमरू बजना भी भूल जाए, आप भी डमरू बजाना भूल जा सकते हैं। माता पार्वती की बात सुनकर अब भोलेनाथ भी चिंतित हो गए। यह देखने लगे कि डमरू बज रहा है या नहीं। उन्होंने अपना डमरू उठाया और उसे बजाने लगे और उनका बजाने का प्रयास करें। तभी जोरदार आवाज़ के साथ डमरू बजना शुरू हो गया और देखते ही देखते आसमान में काली घटाएं छा गईं, तेज़ बारिश शुरू हो गई। और जो किसान अपने खेत में हर दिन नियम से काम कर रहा था उसके खेत में भरपूर फसल आ गया, क्योंकि उसने अभी कुछ ही दिन पहले ही जुताई करके उसमें अपने खेत में बीज बोए थे। अब वर्षा होने के कारण कुछ ही दिनों में उसके खेत में हरी भरी लहराती हुई फसल खड़ी हो गई। और बाकी के किसान जो केवल हाथ पर हाथ धर के बैठे थे, यह सोच रहे थे कि अगले 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। और जब यह बात भली बात पता है तो ऐसे में सूखे खेतों में भला परिश्रम करना और अपना समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा होगा। अब वे किसान पश्चाताप करने लगे और इधर वह किसान को अपनी फसल का भरपूर लाभ मिला। जो किसान अपने मन में सकारात्मक सोच लेकर बैठा था, तो ऐसे ही होता है, कभी कभी हम अपने जीवन में चल रही परेशानियों से बहुत परेशान हो जाते हैं या हम किसी काम के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, तो जब हमारी उस मेहनत का फल हमें नहीं मिलता, हम लगातार काम करते जाते हैं, लगातार प्रयास करते जाते हैं, फिर भी जब मेहनत का फल नहीं मिलता है तो फिर एक समय ऐसा भी आता है कि हम थक हार के बैठ जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि वही क्षण हमारे पूरे जीवन को बदलने वाला हो सकता है हमारी अब तक की गई मेहनत का फल हमें अब मिलने वाला हो। तो हमेशा सकारात्मक सोचें, रखें, भगवान पर विश्वास करें कि अगर आज बुरे दिन चल रहे हैं तो अगर आज हमारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है तो एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा, सबको अपनी अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलता है।
और जो लोग केवल उन किसानों की तरह हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाते हैं, उसके जीवन में उन्हें कभी कुछ नहीं मिलता और वे हमेशा अपने दुखों का रोना रोते रहते हैं। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। तो ये रही सोमवार व्रत कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। राधे राधे।